दोस्तों, अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन और मन। कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से हम असंतुलित भोजन करते हैं, अर्थात उसमें मीठा ज़्यादा होता है, मसाले ज़्यादा होते हैं या मैदे का सामान ज़्यादा होता है, मद्यपान करते हैं या मदिरा लेते हैं, मसाले ज़्यादा लेते हैं, अर्थात इस प्रकार का असंतुलित भोजन करते हैं जो कि हम खुद ही जानते हैं, ना कि हमें कोई बताता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इस जानकारी के चलते सभी जानते हैं कि जब खाना खाते हैं तो अक्सर उसका पाचन होता है और पाचन की जो अवस्था है उसके बाद चय अपचय, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये अक्सर एक प्रकार से भोजन की एक प्रक्रिया है जो कि कुछ केमिकल प्रतिक्रियाएं अर्थात केमिकल रिएक्शंस के चलते खाना लेने से लेके अर्थात भोजन के सेवन से लेके मेटाबॉलिज्म तक ये अवस्थाएं अक्सर हुआ करती हैं। आज भी आप देखेंगे जिस प्रकार के बीमारियां फैल रही हैं उसको भी विशेषज्ञ इस बात से जानते हैं कि ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। चाहे ये पेट में एक प्रकार से जो हमारा पेनक्रियास है उसको प्रभावित करते हैं। ये पेनक्रियास जब प्रभावित होता है, जो प्राकृतिक तौर से इंसुलिन बनती है वो नहीं बनती, तो हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले जब हमारा पाचन होता है तब हमारे पेट में जलन, खट्टी डकारें अर्थात एसिपेप्टिक डिसीज, और इसके चलते हमारा जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है, जिसको पुराने समय में अक्सर हकीम और वैद्य इस बात से जानते थे कि आपके शरीर में मैदे में गर्मी हो गई है। उनका इशारा जो था हमारे लीवर की तरफ होता था कि हमारे जिगर में गर्मी हो गई है। आज जिस प्रकार से फैटी लीवर की बीमारी अक्सर आम मिलती है, ये कोई विशेष नहीं है, पर इसको विशेष का दर्जा इसलिए दिया जाता है, एक प्रकार से यह संकेत है कि हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ऐसे ही जब धीरे धीरे हमारे शरीर में फैट या मेद बढ़ जाता है, जिसको हम फैटी लीवर के चलते ये जानते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। न केवल ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो विभिन्न प्रकार के अंगों को प्रभावित करने में, चाहे हमारे जो फीमेल पार्ट्स हैं, स्त्री हैं, उनके अंदर पीसीओडी का होना ये अक्सर है। और आप देखेंगे इन सब के चलते धीरे धीरे जो हमारे शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिनका हमारे शरीर से प्राकृतिक रूप से निकलना ज़रूरी है, वो नहीं निकलते हैं, तो हमारे किडनी को ही प्रभावित करते हैं, जिसके चलते किडनी फेलियर आज बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी बहुत हो रहा है। इस पर चिंता की विषय है। ऐसे ही आप देखेंगे जब शरीर का वजन बढ़ता है और वही खाना चलता है, हम पर्याप्त रूप से एक्सरसाइज नहीं करते, परहेज भी नहीं करते, तो हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार से वजन का बढ़ना आम बात हो गई है। वजन के बढ़ने से भी हमारे को मोटापा, जोड़ों के दर्द अक्सर होते हैं। आपने एक विशेष बात और देखी होगी कि छोटी उम्र में ही बच्चों का जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं होता। कहने का भाव ये है कि शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो हमारे असंतुलित भोजन से प्रभावित ना हो। यदि मैं आपको डॉक्टर की भाषा में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो एसिड और एल्कलाई पीएच वैल्यू है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थात जो एसिटिक माध्यम है शरीर में जब बढ़ता है तो हमारी एल्कलिनिटी जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वो कम हो जाती है। तो एसिडिटी बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जब शरीर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा उस भोजन से जिससे हमने अभी खाया है, जिसका पाचन हुआ है, जिसका मेटाबॉलिज्म हुआ है, उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है अर्थात एनर्जी, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो धीरे धीरे हमारे शरीर को वजन बढ़ाने में या जिस प्रकार से मैंने आपको कुछ रोगों के नाम बताए उसको करने में वो सक्षम होती हैं और रोगों को बढ़ाती भी हैं। आज जिस प्रकार से आप देखेंगे जो कैंसर के रोग भी हैं वो भी इसी प्रकार से चलते हैं, धीरे धीरे करके, जिनका हमें पता भी नहीं लगता है। आज बच्चों में भी आप देखेंगे मोटापा, ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना, यहाँ तक कि कैंसर के रोग होना, ये सब आम बात हो गई है। कहने को डॉक्टर इसकी एक परिभाषा कहते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, पर यदि हम ठंडे दिमाग से या शांत मन से इसको सोचें कि कारण क्या है, कारण यही है कि हमारा खान पान जैसा होना चाहिए वैसा न होकर उसने हमारे शरीर को एक प्रकार से प्रभावित करके विभिन्न रोगों को उत्पन्न करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसी के चलते आप देखेंगे व्यवहार ठीक न होने से भी
लोगों के आपसी संबंध हैं, बड़ों के, छोटों के अपने साथ में, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के भी जो व्यवहार है उसमें भी हम देखेंगे जो होना चाहिए जिस प्रकार का वैसा नहीं है, और आपसी संबंध भी खराब हो गए हैं। जिसको आप कम शब्दों में कहेंगे तो ये कहेंगे कि एटीट्यूड है, ईगो है, प्रेम नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है इत्यादि। तो मैं ये कहूँगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हमारे खान पान की देन है, हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा है, तो हमें संभलने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से मैंने आपको कुछ रोगों का नाम बताया, तो आप ये जानिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहने से समस्या हल नहीं होती। हम यदि बहुत बाद में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होने वाली जो बीमारियां हैं या उसके साथ होने वाली दो बीमारियां हैं, या यूँ कहें कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी होने से हम उसको ठीक नहीं कर पाते या उनका खाली इलाज करते हैं, तो इलाज करने में हमें वो परिणाम नहीं नज़र आते जो आने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, चाहे आप किसी भी रोग से किसी भी अवस्था में पीड़ित हैं, तो आप अपने शरीर के अंदर जो एल्कलाइन माध्यम की, जो देने वाले वातावरण की बनाने वाली चीज़ें हैं, उसका सेवन करेंगे तो अवश्य ही जो एसिडिक माहौल से बनने वाली चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में उस प्रकार के स्तर को गिराएंगी। तो आप निश्चित ही चाहे कोई भी सिस्टम की दवाई खाते हो तो आपको आराम मिलेगा। तो ये ध्यान रखें कि आपको हर प्रकार से ये ध्यान देना है कि मैं जैसा खा रहा हूँ इसका परिणाम भी मेरे साथ ही, मुझे ही एक प्रकार से उसकी जो परेशानियाँ होंगी वो मेरे साथ ही हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक नाम है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे खान पान से ही संबंधित हैं, न केवल शरीर को नुकसान देती हैं बल्कि हमारे व्यवहार को भी खराब करती हैं। इसीलिए आपसी संबंध लोगों के परिवारों में, आपसी दोस्तों में, समाज में, दफ्तरों में ये सब खराब होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है। फिर मैं एक बार कहूँगा कि जो कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो हमारा मन और तन, अर्थात तन और मन और खाना, इन तीनों का आपसी संबंध है। इसमें हमें सुचारू रूप से सोचने की जरूरत है ताकि हम किसी भी प्रकार से अपने शरीर को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित ना करें। धन्यवाद।